हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब किसी भी चीज का ढांचा, ठीक है। तो उसके 3 लेवल होते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल, और इसको बोलते हैं फिजिकल लेवल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो एक्सटर्नल लेवल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसको यूजर लेवल भी बोलते हैं, व्यू लेवल भी बोलते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, ठीक है। तो बैंक में हर एक पर्सन अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जितना उसको एक्सेस है उस हिसाब से वो एम्प्लॉय डेटा को देख सकता है। जैसे एक मैनेजर सबसे ज्यादा डिटेल्स देख सकता है किसी भी कस्टमर की। जिसने पासबुक की एंट्री करनी है वो बहुत कम डेटा देख सकता है। जिसने पैसे डिपॉजिट करने हैं वो अलग एंट्रीज देख सकता है। जिसने पैसे देने हैं वो अलग एंट्रीज देख सकता है। तो ऐसे करके एक ही सॉफ्टवेयर के मल्टीपल एक्सटर्नल व्यू लेवल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? जो हमारा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है वो 3 टायर आर्किटेक्चर है। 3 टायर मीन्स इसके 3 लेवल्स है। कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? कंसेप्चुअल लेवल जिसमें हम जो है प्रोग्राम को, जो हमारा डीबीएमएस का स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करते हैं। ये एक ही होता है एक बार में। मतलब कि जैसे कि अगर हमें कॉलेज का डेटाबेस बनाना है, तो कॉलेज के डेटाबेस में हम सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे कौन कौन सी एंटिटीज चाहिए। एंटिटीज मतलब किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत है। स्टूडेंट के बारे में, टीचर्स के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, फीस के बारे में, कोर्सेज के बारे में। तो ये सब कुछ हम रख देंगे, ठीक है। और अब इसके एट्रीब्यूट्स में हम एक ही बार में डिजाइन कर लेंगे। मतलब एट्रीब्यूट स्टूडेंट के कौन कौन सी चीजें हमें एंटर करवानी है, ठीक है। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, पासवर्ड क्या होना चाहिए डीबीएमएस का, सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ भी इसमें डिजाइन होगा। तो फिर इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं और ये एक बार ही डिजाइन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल या फिर इसको फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। इंटरनल लेवल मतलब जहां पे डेटा स्टोर है, मतलब कौन से फिजिकल डिवाइस में जो आपका डेटा है वो स्टोर है। पेन ड्राइव में स्टोर कर रखा है आपने डेटाबेस, ऑनलाइन जैसे फेसबुक का डेटा है वो ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर कर रखा है। तो ये सब कुछ क्या आता है इंटरनल लेवल पे। तो इंटरनल लेवल एक ही होता है, ठीक है। मगर हम नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे यूजर वन है वो सिर्फ, ये कंसेप्चुअल लेवल है। देखो सबसे पहले हमने कंसेप्चुअल लेवल डिजाइन करा, मतलब एक टेबल के अंदर कोड भी है, बार कोड भी है, नेम भी है, एज भी है, सैलरी भी है। और इसका कौन कौन सा डेटा टाइप्स होंगे, ठीक है। करेक्टर में होगा, न्यूमेरिक होगा, और कितने कितने डिजिट्स या कितने कितने करेक्टर इसमें आ सकते हैं। तो एक बार एक डीबीएमएस के बारे में हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब यूजर को क्या दिखाना है एक्सटर्नल व्यू में डिसाइड होगा। जो यूजर वन है वो सिर्फ कोड नेम ही देख सकता है। जो यूजर टू है वो ब्रांच कोड भी देख सकता है, नेम भी देख सकता है, सैलरी भी देख सकता है। ऐसे करके कोई और लेवल यूजर भी हो सकता था, वो कुछ और इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो मतलब एक्सटर्नल लेवल एक से ज्यादा हो सकता है, कंसेप्चुअल लेवल एक ही होता है। फिजिकल लेवल में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कि मतलब ये जो हमारे पास थे क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स किसी भी चीज के, तो इसका टाइप कौन सा हमने रखा है, ठीक है। ये कितनी मेमोरी, कितने बाइट्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ऑफसेट कहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है। इंडेक्सेस क्या होंगे, मतलब स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है हमारे पास इंटरनल लेवल पे। जो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है मैंने आपको बताया, उसके कितने लेवल्स हैं हमारे पास, एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, मैंने आपको समझा दिया है। और नोट्स आपने पॉइंट्स करके बनाने हैं, ना कि इसी से डायरेक्टली आप उतार दोगे। तो इसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे घड़ी है, ठीक है। घड़ी का काम क्या है, हमें सिर्फ घड़ी देखनी आनी चाहिए कि कितना टाइम हुआ है। वो वर्क कैसे कर रही है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, कि हमें सिर्फ, जैसे फेसबुक है, फेसबुक
चलानी आनी चाहिए कि कहाँ से क्या करेंगे। हमें ये नहीं पता कि उसमें कौन कौन से डिटेल्स हैं, क्या कोड उसके लिए लिखा गया है। तो जो एक्सटर्नल लेवल है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब उसमें हम लोअर लेवल डिटेल को नहीं देख सकते। ठीक है, दिस लेवल इज कंसर्न विद द यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मतलब ये किससे लिंक है, जो यूजर इसको डायरेक्टली यूज कर रहा है। उसके बाद एन एक्सटर्नल व्यू इज डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ ड्राइविंग ऑब्जेक्ट्स इन एक्सटर्नल व्यू, द ऑब्जेक्ट इन कंसेप्चुअल व्यू। मतलब ये क्या होता है, सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन को देखता है कंसेप्चुअल लेवल से। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब कौन कौन सी चीजें देख सकता है यूजर। कुछ एंटिटीज को देख सकता है, मतलब हो सकता है कोई टीचर की ही इंफॉर्मेशन देख सकता है, कोई टीचर और स्टूडेंट दोनों की इंफॉर्मेशन देख सकता है, कोई सिर्फ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ही देख सकता है। आप लाइब्रेरी में गए हो, सिर्फ बुक्स की इंफॉर्मेशन ही देख सकते हो। जो लाइब्रेरियन है, बुक्स के और स्टूडेंट की दोनों की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, मतलब एंटिटीज देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स की कौन कौन से फीचर्स आप देख सकते हैं और रिलेशनशिप देख सकते हैं। कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल होता है किसी किसके बीच में होता है, यूजर लेवल मतलब एक्सटर्नल लेवल के बीच में और फिजिकल स्टोरेज के बीच में। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटायर डेटाबेस, एंटायर डेटाबेस को, एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा भी बोलते हैं। दिस लेवल इज डेडिकेटेड टू प्रोग्रामर, प्रोग्रामर जो इसको डेटाबेस को डिजाइन करेगा वही इसको देख सकता है, मतलब वही इसको यूज करेगा, उसी के काम का। दिस लेवल स्पेसिफाइड चेक्स टू रिटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब जितने भी रूल्स वगैरह हम चेक करते हैं, डेटा इंटेग्रिटी रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे आगे, तो फिर वो सब कुछ इसी लेवल पे डिसाइड होता है। इसके बाद होता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या, लोएस्ट लेवल है। फिजिकल स्टोरेज की हमने डेटा कहाँ पर स्टोर कर रखा है, इसमें वो होता है। इट internal view is expressed by internal schema which contain definition of stored record representing the data field। मतलब कि ये बताता है कि जो डेटा स्टोर है वो कितने कितने बाइट्स में स्टोर है, कौन से फिजिकल डिवाइस में स्टोर है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जब आप ये इंटरनल लेवल कर लेंगे, इसे थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी पिछले बच्चों के। फिर आता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एंड द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा विदाउट हैविंग चेंज द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोअर लेवल पे कोई भी चेंज करते हैं तो उसके हायर लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर हम सबसे लोएस्ट लेवल क्या, फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल से ऊपर कौन सा है, कंसेप्चुअल लेवल। मतलब कि फिजिकल लेवल में कोई भी चेंज करेंगे तो कंसेप्चुअल लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल कंसेप्चुअल लेवल से ऊपर क्या, एक्सटर्नल लेवल, कि कुछ हम अगर कंसेप्चुअल लेवल में चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल या फिर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें लिखना भी आपको यही है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, अगर कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज करते हैं तो उसका एक्सटर्नल लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब अगर फेसबुक उसमें और एट्रीब्यूट्स भी ऐड करती है और इंफॉर्मेशन भी ऐड करती है अपनी, और भी चीजें ऐड करती है, तो फिर उससे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि फेसबुक दिख कैसे रही है, उस पर काम कैसे हो रहा है। दूसरा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मान लो अगर मैंने डेटा को लिया है किसके अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, और मैं जाके दूसरे कंप्यूटर में लगा दूंगी तो वो डेटाबेस चेंज नहीं हो जाएगा, नाम रोल नंबर चेंज नहीं हो जाएंगे। तो मतलब अगर मैं लोअर लेवल पे कुछ भी चेंज करूंगी फिजिकल लेवल पे तो उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो जाएगा कि उसमें फील्ड्स कौन कौन सी थी, नेम रोल नंबर क्लास, अगर पहले यही थी तो बाद में भी यही रहेगी। ठीक है, तो इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। इंटरनल लेवल पे कोई भी चेंज करता है तो कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ भी चेंज करते हैं तो एक्सटर्नल लेवल पे कुछ नहीं चेंज होता, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, इसको फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। इसके अलावा आपने इन दोनों में लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में अच्छे से डिफरेंस देख लेना है, ये एग्जाम में काफी बार आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।